बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपको बताएंगे कि क्या सच में इंडिया में एलियंस आ चुके हैं, जिसका दावा वायरल वीडियोस में किया जा रहा है कि वह राजस्थान की है। तो आइए जानते हैं इस सच्चाई को। इस वीडियो में एलियन एक ऐसा नाम जो लाख कोशिश के बाद भी साइंसदान इस बात का पता नहीं लगा पाए कि एलियन जैसी कोई चीज हमारी दुनिया में है या नहीं। कई सारे साइंसदान ऐसे हैं जो मानते हैं कि हमारी अर्थ के अलावा भी दूसरे सितारों पर भी जिंदगी मौजूद है। अक्सर हमारे जहन में यह सवाल आते रहते हैं कि क्या वाकई में हमारी दुनिया के अंदर एलियन जैसी कोई चीज मौजूद है। क्या यूनिवर्स में इंसानों के अलावा भी कहीं और जिंदगी मौजूद है। अब जब एलियंस का नाम आता है तो यकीनन यूएफओ का नाम भी आना जरूरी है। तो आखिर क्या होते हैं यूएफओ, और क्या यूएफओ वाकई में होते हैं या यह सिर्फ हम इंसानों का वहम है। अगर यह होते हैं तो इन्हें किसने बनाया और किस चीज से इनको बनाया गया है, और सबसे बड़ी बात कि इस चीज को कंट्रोल कौन कर रहा है। क्या नाजरीन यह अल्लाह की तरफ से भेजी हुई कोई मखलूक है या इसके पीछे हम इंसानों का ही आता है। क्या एलियन का वजूद बाकायदा है या फिर यह सिर्फ हमारी सोच है। तो आइए यही सब सवालों को क्लियर करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में नाजरीन। एलियंस और यूएफओ जैसी कई चीजों के बारे में हम अक्सर सुनते आए और अभी हाल फिलहाल में ही हमें सुनने को मिला है कि भारत के राजस्थान में एलियन नजर आए और यूएफओ को उड़ता हुआ देखा भी गया है, जैसा कि आपने वायरल वीडियो में देखा होगा। अगर आप नहीं जानते कि यूएफओ क्या होता है तो हम आपको बता दें। यूएफओ का मतलब है अनआइडेंटिफिकेशन, और इनको आप आसान जबान में उड़न तस्त भी कह सकते हैं। और अभी हाल ही में राजस्थान में इन्हीं चीजों को देखने का दावा किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह खबर सही है या फिर यह खबर गलत है, लेकिन इस खबर की सच्चाई जानने से पहले हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले जो यकीनन आपको हैरान कर देंगे। दोस्तों, यह पहली बार नहीं है कि जब एलियन या यूएफओ जैसी किसी चीज को देखा गया। इससे पहले भी कई मर्तबा यूएफओ को देखे जाने का दावा किया गया है और बहुत सी खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसा ही कुछ जनवरी 2008 में भी सुनने को मिला था, जब साउथ इंडिया के अंदर इस तरह के 5 यूएफओ को देखे जाने का दावा किया गया था। उस वक्त बाकायदा उनकी वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर आज की तरह ही वायरल की गई थी। दूसरा वाकया फिर साल 2023 में हुआ था, जब गेटवे ऑफ इंडिया पर इस तरह के यूएफओ को घूमने आए लोगों ने देखा था, और जब भी यह यूएफओ कैमरे के अंदर कैद कर लिए गए थे। यानी कि दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, यानी कि इससे पहले भी कई बार यूएफओ और एलियन जैसी चीजों को देखे जाने का दावा किया जा चुका है। लेकिन आज हम बात उस वीडियो की कर रहे हैं जो राजस्थान की बताकर वायरल की जा रही है। दोस्तों, अगर बात की जाए इसकी सच्चाई की तो कई सारे लोगों का मानना है कि यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है और इन सब चीजों को एआई से जनरेट किया गया है और किसी ने इस तरीके का मजाक किया है। और कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को सच बता रहे हैं। लेकिन नाजरीन, आपको सिर्फ यह जान लेना काफी नहीं है कि यह वीडियो एआई वाली है या फिर एडिटेड की हुई है। हम जो आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं वह बातें बहुत ही खास हैं। आइए थोड़ा सा पहले जान लेते हैं यूएफओ के बारे में कि क्या हकीकत में यूएफओ होती हैं। जिन लोगों ने यूएफओ को देखने का अब तक दावा किया है, उनके अकॉर्डिंग यूएफओ किसी मेटल वगैरह से बनाई जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा चमकीली होती है। और यूएफओ को देखने का दावा करने वाले लोगों का यह भी कहना है कि उन्होंने यूएफओ को चमकते हुए देखा है, और उसके अंदर से कभी कभी लोगों का कहना है कि उसके अंदर से सफेद रोशनी भी निकल कर आती है। और यूएफओ के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह अपने साइज को छोटा बड़ा भी कर सकती हैं। और कुछ लोगों ने तो अब तक यह भी दावा कर दिया है कि उनको यूएफओ में ले जाकर एलियंस ने किडनैप कर लिया था। दोस्तों, इस तरह के दावे पहले भी किए जा चुके हैं और अब भी किए जा रहे हैं। यूएफओ के बारे में कुछ लोगों का कहना यह भी है कि एक ही सेकंड के अंदर 700 से 800 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। इसके अलावा यूएफओ की खासियत यह भी बताई जाती है कि आसमान में उड़ने के साथ साथ आसमान में कभी भी रुक सकते हैं। और ऐसा दावा जो अभी हमने आपको बताया उन लोगों ने किया था, तो उनके अकॉर्डिंग यूएफओ इन लोगों को खींचकर अपने अंदर ले गई थी। उन्होंने बताया कि उनके जिस्म में जलन शुरू हो गई थी, इनकी आंखें जलने लगी थी
और उनके जिस्म में खतरनाक झटके भी लगे थे। इसके अलावा उड़ना तश्तरी की खास बात यह भी बताई जाती है कि यह कम्युनिकेशन सिस्टम को बुरी तरह से जाम कर सकते हैं। ऐसा ही एक मशहूर वाकया 9 जून 2007 को हुआ था, जब अमेरिका के अटलांटा और जॉर्जिया के एयरपोर्ट पर मौजूद हवाई जहाज़ों की उड़ान रुक गई थी। यहाँ मौजूद हवाई अड्डों का निज़ाम पूरी तरह से रुक गया था। कई सारी फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ गया था और जो फ्लाइट्स उड़ान भरने वाली थी उनकी भी आवाजाही रुक गई थी। बताया जाता है कि यह सब कुछ यूएफओ की वजह से ही हुआ था। उस वक्त उस जगह लोगों ने यूएफओ को देखने के दावे किए थे और इन्हीं यूएफओ ने इन सब चीजों को जाम कर दिया था। लेकिन नाजरीन, आज भी हम इंसान इस सवाल को जानने में लगे हुए हैं कि क्या वाकई में यूएफओ और एलियन जैसी चीजें होती हैं। तो यूएफओ के बारे में कहा जाता है कि इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है, क्योंकि साल 2008 से अब तक ना जाने कितनी बार यूएफओ को देखे जाने का दावा किया जा चुका है और ना जाने कितनी वीडियो हमारे सामने आ चुके हैं, लेकिन किसी भी चीज का कोई पुख्ता सबूत क्यों नहीं मिला। अगर हम साल 2023 से 2024 तक की ही बात करें तो इतने वक्त में 757 यूएफओ को देखे जाने का दावा किया जा चुका है। तो फिर इतने सारे यूएफओ देखे जाने के बाद आज तक किसी को इनका कोई सबूत क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि साल 2024 में एक और ऐसा ही वाकया हुआ था जो दुनिया के बहुत ही रईस आदमी के नाम से जुड़ा हुआ है। उस इंसान का नाम है इलन मस्क। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इलन मस्क स्पेस एक्स पर लगातार काम कर रहे हैं और उनका एक मार्स मिशन भी, जिसमें उनका दावा है कि वह साल 2030 तक इंसानों को मार्स तक पहुंचा देंगे। उसके लिए वह काफी सारे एफर्ट्स भी कर रहे हैं। तो अभी कुछ अमेरिकन्स ने यह दावा किया था कि उन्होंने एक यूएफओ देखा जो कि स्पेस एक्स ने ही बनाया था, यानी कि उस कंपनी ने जो इलन मस्क ऑपरेट करते हैं। लेकिन इस हवाले से आज तक इलन मस्क की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। हालांकि एक बार जब संगीत अब दोस्तों, ये तो जाहिर ही एक मजाक सा लगा लोगों को, और यह मजाक भी था। लेकिन उसके बाद इलन मस्क का नाम यूएफओ के साथ जोड़ा जाने लगा। उस यूएफओ के बारे में भी यह कहा गया था कि उसकी स्पीड भी बहुत तेज थी, जो कुछ ही सेकंड में हजारों किलोमीटर का सफर कर रही थी। और बाद में कुछ थ्योरी यह भी निकल कर आई कि वह यूएफओ इलोन मस्क ने ही बनाया था और वह अमेरिकन मिलिट्री के लिए बनाया था, लेकिन वह उसको हर किसी से छुपा कर रखना चाहते हैं। और दोस्तों, एक बात जो हम आपको खास बताने वाले हैं वह यह है कि आपने ने दज्जाल के हवाले से सुना होगा कि दज्जाल का गधा इतना तेज होगा कि वह पल भर में दुनिया का सफर तय कर लेगा। तो हो सकता है कि दज्जाल की कोई सवारी भी यूएफओ की तरह ही हो। और दोस्तों, आपने यकीनन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में भी सुना होगा कि उनके पास एक ऐसा तख्त मौजूद था जिसमें हजारों लोग बैठकर सफर किया करते थे और वह भी हवा की रफ्तार से चला करता था। और आप यह भी जानते होंगे कि अल्लाह पाक ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कुछ मोजत अता फरमाए थे जिनमें उनका इख्तियार हवाओं पर भी था। और अल्लाह ने उनके इख्तियार में एक दूसरी मखलूक, एक ऐसी मखलूक जो हमको नहीं दिखती है, जिनको हम जिन्नात के नाम से जानते हैं, उस पर भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। तो क्या पता यूएफओ जैसी तमाम दिखने वाली जो चीजें नजर आ रही है लोगों को। और याद रखिएगा, हम राजस्थान वाली यूएफओ की बात नहीं कर रहे। इस टाइम हम पूरी दुनिया में जो यूएफओ देखने के दावे अभी तक किए जा चुके हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या पता उन यूएफओ का जिन्नातों से या शयादन से कोई ताल्लुक हो। यूएफओ के बारे में आइंस्टीन का क्या कहना था, अब जरा उनकी थ्योरी भी सुन लीजिए। आइंस्टीन का कहना था कि यूएफओ को हम इंसानी कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि इंसान ही है जो इन्हें चला रहे हैं। इंसानों के अलावा कोई और ऐसी मखलूक नहीं है जो इन्हें चलाए। यानी कि आइंस्टीन ने साफ साफ यह कहा था कि यूएफओ को कोई और मखलूक नहीं चला रही बल्कि इंसान ही चला रहे हैं। लेकिन कई सारे लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि यूएफओ को इंसान नहीं बल्कि कोई दूसरी मखलूक ही चला रही है। तो नाजरीन, क्या हमारी इस कायनात में हम इंसानों के अलावा भी कोई और मखलूक रहती है जो इन सब चीजों को कंट्रोल कर सके और जो हम इंसानों की तरह ही जहीन हो? तो इस बारे में हम आपको बता दें कि हम इंसानों के अलावा इस दुनिया में जो दूसरी मखलूक है जो हमको नहीं दिखती है, वह
जिन्नात है और जो हमारी कायनात है यानी कि पूरी यूनिवर्स, इसके बारे में अभी हम लोग ज्यादा नहीं जान पाए। हमारे पास जो इस कायनात यानी यूनिवर्स की जो जानकारियां हैं वह इतनी नहीं है अभी जिसके बारे में हम ज्यादा जान पाए। नाजरीन, हमारी यह कायनात इतनी बड़ी है यानी यूनिवर्स इतना बड़ा है कि अभी तक इसके हम सिर्फ 10 पर ही हिस्से को जान पाए और अभी एक बहुत बड़ा हिस्सा बाकी है जिससे अभी तक हम लोग अनजान है। और हम यह नहीं जानते कि यह कायनात कितनी बड़ी है और इसमें कौन कौन रहता है। और अभी तो हम यह भी नहीं जानते हैं कि क्या हमारी यह कायनात पूरी तरह से खाली पड़ी है या फिर कोई और मखलूक है जो यहाँ रहती है। लेकिन नासा लगातार इस पर रिसर्च कर रही है। नासा ने वज़र 1 जो अपना भेजा था वह स्पेसक्राफ्ट जो आज भी स्पेस में तैर रहा और नई नई जानकारियां नासा को दे रहा है। नासा का यह जो वज़र 1 मिशन था यह साल 1977 में लॉन्च किया गया था और इसका मकसद यह भी था कि यह जानना कि क्या स्पेस में कहीं और जिंदगी मौजूद है या यानी कि एलियंस मौजूद है या नहीं। और एक बार तो यह भी हो चुका है कि वज़र 1 से स्पेस से कोई सिग्नल इस दुनिया में आया था। हमारी कायनात में बहुत से ऐसे राज हैं जिन्हें अल्लाह ने हमसे पोशीदा कर रखा है और क्या पता वह हमारे सामने कब जाहिर होंगे। और यह भी हो सकता है कि वह हमारे सामने हो सकता है कभी जाहिर हो भी ना। लेकिन दोस्तों, राजस्थान की यह जो वीडियो है यह टोटली एआई के जरिए से बनाई गई है। इस वीडियो को जैसा कि देखने से लग रहा है कि एक ही चैनल है कोई संगीत का। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और एक बात और बहुत ध्यान से सुनने वाली यह है कि जब भी कभी इस तरह की कोई वीडियोस वायरल हो तो आंख बंद करके उसे फॉरवर्ड करना शुरू ना करते हैं, उसकी पूरी तरह से तहकीक कर ले। क्योंकि आजकल एआई का जो जमाना है उसमें कुछ भी इमेज से, सिंपल एक इमेज से कोई भी वीडियो जनरेट की जा सकती है। बहुत ही इजी है और कोई भी कर सकता है। इसलिए अब जो कोई भी वीडियो आए आपके सामने तो उसकी अच्छे से तहकीक कीजिए। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी तो इसको शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।